अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरवजाहत। स्टूडेंट्स कहते हैं सेंट मैथ्यू अपनी बुक में लिखता है कि वन हु सीक्स फाइंड्स, यानी जो ढूंढ रहे होते हैं उन्हें मिल जाता है। और अगर इसका उर्दू में बामुहावरा तर्जुमा करें तो ये बनता है जहाँ चाह वहाँ राह। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप अब अपनी चाह के मुताबिक राह हासिल कर चुके हैं। हम यहाँ आपको बताएंगे 9th क्लास की इंग्लिश की बुक की पेपर स्कीम, पेपर पैटर्न और उस बुक का इंट्रोडक्शन। तो आप तैयार हैं नाजरीन? आपको सबसे पहले पेपर स्कीम के बारे में बताया जाएगा कि पेपर स्कीम 9th क्लास में ख़ास तौर पर इंग्लिश के लिए कोई ख़ास स्कीम को फॉलो ना किया जाए, यानी इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस आएंगे, दूसरे चैप्टर में से इतने आएंगे, फ़लाँ चैप्टर में से इतने आएंगे। ये स्कीम सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के लिए ख़ास तौर पर होती है, ये लिटरेचर के सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती। तो ये रही पेपर स्कीम 9th क्लास की इंग्लिश की। उसके अलावा अब आपसे डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न, यानी जब आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप जब एग्ज़ाम्स के लिए जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में वो कैसा पेपर अटैम्प्ट करने को कहेगा, यानी उसमें क्वेश्चंस कितने होंगे, कहाँ से होंगे और किस किस्म के होंगे। तो सबसे पहले आप सामने वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने आपके लिए पहले से लिखा हुआ है ताकि आप शुरू से लेकर वीडियो के लास्ट तक सब कुछ देखते रहें। तो उसमें हमने सबसे पहले जिक्र किया है MCQs का। जी हाँ, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करने होंगे MCQs, और ये MCQs कितने किस्म के होंगे और वो कहाँ कहाँ से होंगे, उसके लिए आप वाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बिल्कुल, आपको 5 नंबर के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएंगे। इसमें आपने बताना होगा कि फलां जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म सूटेबल है या फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूटेबल है। तो इसके लिए आपको 5 नंबर के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अटेम्प्ट करने होंगे। दूसरे MCQs की जो टाइप है वो है करेक्ट स्पेलिंग। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है CS, यानी करेक्ट स्पेलिंग। इसे सिनोनिम्स, इसे करेक्ट प्रैक्टिस भी कहते हैं और इसे कंफ्यूज्ड वर्ड भी कहते हैं। करेक्ट स्पेलिंग 4 नंबर के होंगे, ये बुक में से लिए जाएंगे आपके लेसन्स में से, और उसमें से आपको ये बताया जाएगा कि ये 4 किस्म के हमने लिखे हुए हैं स्पेलिंग्स। तो इसमें से करेक्ट वाला जो स्पेलिंग है या जो वर्ड है वो, इस वर्ड के करेक्ट स्पेलिंग कौन से MCQs में है। और तीसरी किस्म के MCQs में आपको करेक्ट मीनिंग्स पूछे जाएंगे। जी हाँ, जिस तरह उर्दू में आप देखते हैं कि एक उर्दू का लफ्ज़ लिखा होता है और उस जैसा ही मुतरादफ नीचे लिखे होते हैं, और उनमें से कोई एक मुतरादफ उसके हिसाब से आपने टिक करना होता है। इंग्लिश में भी ठीक आप इसी तरह करेंगे। आप गुड जैसे है वैसे MCQs में अगर कहीं फाइन लिखा होगा तो ये दोनों सिनोनिम होंगे। आपको करेक्ट मीनिंग यानी सिनोनिम इस तरह से चूज़ करने होंगे। और जो चौथे नंबर पर MCQs है उसे कहते हैं करेक्ट ग्रामर। हमने पहले देखा कि 5 नंबर के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें आपको वर्ब की फॉर्म कौन सी सूटेबल है सेंटेंस के मुताबिक वो लगानी पड़ेगी, और 4 नंबर के करेक्ट स्पेलिंग लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको 5 नंबर के उसमें करेक्ट सिनोनिम्स यानी करेक्ट मीनिंग्स लगाने पड़ेंगे, जैसे मैंने गुड और फाइन का बताया था। और जो लास्ट पर MCQs की टाइप है वो है करेक्ट ग्रामर। आपकी ग्रामर पर कितनी अप्रोच है। तो अभी से आप वीडियो के शुरू ही से ये ध्यान रखिएगा, जितनी वीडियोस आगे आने वाली हैं उसमें जब भी ग्रामर पर बात होगी आपको बड़ी गौर से सुनना पड़ेगी, क्योंकि ये अनसीन ग्रामर होती है और आती बेशक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स ही से है। आपको ग्रामर टेंसेस के अलावा यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और इसी किस्म की दूसरी ग्रामर की टाइप्स को आप जो बुक में है उसके मुताबिक आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये रही अब तक की MCQs की बात। तो टोटल MCQs के नंबर आपके हो गए 19। इसके बाद चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, यानी सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। उसमें सबसे पहले अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे बुक ही में से, जो आपकी 9th क्लास की बुक होगी इंग्लिश की। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, और ये क्वेश्चन आंसर जो हैं
5 आपको लेसन के लास्ट पर जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे होते हैं वहाँ से दिए जाएंगे, और 3 लेसन के अंदर से। 5 और 3 8, आपको 8 क्वेश्चंस में से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, और कुल मिलाकर ये नंबर हो जाएंगे टोटल 10, यानी 19 नंबर के एमसीक्यूज और 10 नंबर के ये क्वेश्चन आंसर्स। आपको क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद ट्रांसलेशन करनी होगी। अगर आपने लेसन बड़ी गौर से पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर। आपको लेसन गौर से पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? आपने लेसन पढ़ने के दौरान अगर अच्छे से पढ़े हैं फिर आप उसकी ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे। आपको पेपर में 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे, और 3 पैराग्राफ्स में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे, और हर एक पैराग्राफ के 4-4 नंबर होंगे। 2 अटैम्प्ट किए तो 4-4 मिलाकर 8 नंबर ये हो गए, यानी 19 नंबर एमसीक्यूज के, 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस के, और 8 नंबर हो गए ट्रांसलेशन इनटू उर्दू के। उसके बाद आपकी बुक में 2 पोइम्स हैं, बहुत मज़ेदार पोइम्स हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी, अगर आप हमारी बाकी वीडियोस देखते रहेंगे, आपको पोइम्स विद रिदम विद म्यूज़िक आपके सामने पेश की जाएंगी। आप पूरा लुत्फ़ उठाएंगे और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आप सीख सकेंगे। तो समरी आपको करना होगी 5 नंबर की, ये नहीं 19 नंबर के एमसीक्यूज़, और 10 मिलाए तो 29 के बाद 8 नंबर ट्रांसलेट इनटू उर्दू के, तो ये हो गए 27 और 5 हो गए 32 के बाद एडियम्स आपको करने पड़ेंगे। एडियम्स आप बुक में से ही करेंगे, और ये ख़ास तौर पर बुक के लास्ट पर लिखे होते हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस, और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में से ये सब कुछ आपको बताए जाएंगे आपने ये कहाँ से करने हैं। अभी फिर वक्त आपको ये बताया जा रहा है कि इडियम्स कितने आएंगे। इडियम्स आप 5 करेंगे, और जो टोटल इडियम्स होंगे वो 5 अटैम्प्ट करेंगे, और आपको फिर लेटर, स्टोरी या डायलॉग में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा जो आपकी प्रैक्टिस की हुई होगी। अगर आपने लेटर पढ़े हैं तो फिर लेटर्स आप अटैम्प्ट करेंगे, अगर आप डायलॉग पढ़ चुके हैं तो फिर डायलॉग, एंड इफ़ यू हैव रीड अबाउट स्टोरीज देन यू अटैम्प्ट स्टोरीज। और उसके बाद कंप्रीहेंशन सबसे अच्छा और बच्चों का बहुत पसंदीदा ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपने दिए गए पैराग्राफ में से ही क्वेश्चंस कुछ नीचे दिए गए होंगे, आपने उन्हीं को अटैम्प्ट करना होगा, और वो 5 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और कुल मिलाकर 10 नंबर के वो क्वेश्चंस होंगे। 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको कंप्रीहेंशन देगा, और आपने वो अटैम्प्ट करने हैं। और इसके बारे में मैं आपको लास्ट पर ज़रूर बताऊंगा कि चॉइसेस किस में हैं और चॉइसेस किस में नहीं हैं, तो उन चीज़ों को आप बड़े गौर से पढ़िएगा। और लास्ट पर सिर्फ 2 चीज़ें हैं, और वो भी ग्रामर की हैं। वो पहली ये, आपको टेंसेस पर पूरी कमांड हासिल करनी है। क्यों? टेंसेस आपके लिए पेपर में लाएगा, और 5 किस्म के 8 टोटल वो सेंटेंस देगा, आप उसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं, और 5 अटैम्प्ट करने के 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। और लास्ट में फाइनल एंड लास्ट आपको वॉइस चेंज करनी होगी, जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर आपकी टेंसेस पर अच्छी कमांड है तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ये भी 5 नंबर के चेंज ऑफ वॉइसेस होंगे, और 5 के 5 ही आपने अटैम्प्ट करने हैं। जी, ये रही नाज़रीन अब तक स्टूडेंट्स आपके सामने पेपर पैटर्न के बारे में बात, और पेपर स्कीम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि फ़लाँ चैप्टर में से इतने आएंगे या फ़लाँ में से इतने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्लाइंड डिवीजन होती है। हाँ, ये है पैटर्न, अभी तक यही है, और खुदा ना करे अगर चेंज हुआ तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अब आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं बुक का। तो बच्चों, आपके बुक में टोटल चैप्टर्स हैं 12, और 12 चैप्टर्स में से 2 पॉइंट्स, यानी टोटल 10 लेसन्स और 2 पॉइंट्स। ये सब के सब बहुत अहम हैं। आपके साल का शुरू है,
आप ज़रूर इनको बड़े अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो छोड़ने के काबिल हो, अगर होता तो वह बुक में क्यों होता। अब तक मैं आपको ये बता चुका हूँ कि पेपर पैटर्न क्या है, पेपर स्कीम क्या है और बुक में कितनी चीज़ें आप करने वाले हैं। और इसके अलावा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर है उसका इंट्रोडक्शन हम आपको नई वीडियो में देंगे। तो अब तक की वीडियो के लिए आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एकेडमी का जिसने हमें ये मौका दिया कि हम ऑनलाइन आपसे बात कर सकें। सर वजाहत को और कैमरामैन भाई नबील को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।